सच बात है भाई, जो लोग एसटी नहीं है वे भी यदि एसटी बन जाएंगे तो एसटी लोगों का क्या महत्व रह जाएगा, आदिवासी लोगों का क्या महत्व रह जाएगा। आदिवासी के नाम से पुराने काल में लोग चिढ़ते थे। यही लोग जो अभी आदिवासी बनना चाहते हैं, यही लोग पहले आदिवासी नाम से चिढ़ते थे। आदिवासी को जहाँ भी देखते थे और उसको देख करके चिढ़ते थे, उसको देख करके बहुत तरह का कमेंट करते थे कि ये आदिवासी है, ये माझी है और ये नीचे जात है, और इस तरह से वे लोग उससे दूर हटते थे और उसको सताते थे, उसको बहुत गलत बात कहते थे। लेकिन आज भी आदिवासी बनना चाहते हैं। सरकार ने इन लोगों को रिजर्वेशन इसलिए दिया क्योंकि ये समाज में नीचे तबके के थे और ऊंचे जातियों से सताए जाते थे, कहीं भी जगह नहीं दिए जाते थे। बहुत जगह ऑफिस से ये लोग निकाले जाते थे क्योंकि ऑफिस में स्वर्ण वर्ग और ऊंचे जातियों के लोग ही वहाँ पर रहते थे, और इसीलिए जो भी वहाँ पर नौकरी करने जाता था, नीची जातियों के लोग अर्थात आदिवासी या दलित लोग, तो वहाँ पर वे लोग तरह तरह के कमेंट करते थे और तरह तरह से साजिश करते थे कि उस व्यक्ति को कैसे निकाला जाए, उस नीच व्यक्ति को, तथाकथित नीच जाति के व्यक्ति को किस तरह से निकाला जाए। और इस तरह से वे लोग सह नहीं पाते थे, आदिवासी और दलित लोग सह नहीं पाते थे। उन लोग का जो सताने का तरीका जो था बहुत ही गलत था और बहुत तरह से वे इसको इस तरह से यातनाएं देते थे कि उसको नौकरी से बाहर निकलना पड़ता था। इसीलिए ही सरकार ने यदि रिजर्वेशन दिया तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। और यहाँ के जो नीच और दलित और आदिवासी जाति के जो लोग थे, जो शिक्षित हुए बहुत ही कष्ट से सह करके और स्कूल में किसी तरह से पढ़ करके, क्योंकि स्कूल में भी इन लोगों को जगह नहीं दिया जाता था। ऊंचे जातियों के जो बच्चे थे वे नीचे जातियों के बच्चे को बैठने नहीं देते थे, एक कोना में बैठ करके पढ़ना पड़ता था। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसको एक कोना में बैठ करके पढ़ना पड़ता था। जब वो स्कूल से लौटते थे तो अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पर उसको ढकने के लिए, अपना शरीर ढकने के लिए, मतलब वहाँ छत नहीं मिलता था, उसको भींग करके जाना पड़ता था। कहीं अगर स्कूल जाते हुए उसको अगर प्यास लगा तो कुआं से पानी पीने के लिए अगर वह जाता था, उसको पानी पीने नहीं दिया जाता था, क्योंकि कुआं जो था, चापाकल जो था, जो भी जो पानी पीने के स्रोत थे तो वे ऊंची जातियों के कब्जे में थे या तो ऊंची जातियों के थे, इसीलिए वे लोग इसको पानी नहीं पीने देते थे। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुभव किया, अगर आदिवासियों को अगर स्कूल में दाखिला लेना पड़े, अगर आदिवासियों को अगर पढ़ाना पड़े, अगर आदिवासियों को नौकरी लेना पड़े, अगर आदिवासियों को ऊंचा उठाना पड़े तो इन लोगों को रिजर्वेशन देना होगा। सरकार को एक नियम बनाना होगा ताकि उस नियम से डर कर ऊंचे जातियों के लोग इन लोग को स्कूल में दाखिला देने से रोके नहीं, और नौकरी करने से रोके नहीं, और कुछ ऊंचे काम करने से रोके नहीं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में ये प्रावधान किया कि ऊंचे जातियों के लोग अगर नीचे जातियों के लोगों के ऊपर यदि सताते हैं, अगर इन लोग को दबाते हैं, अगर इन लोग से ज़्यादती करते हैं तो उन लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। तो इस तरह का जब कानून बना, SC ST एट्रोसिटी कानून बना, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अधिनियम बना, तो उससे डर करके अभी ऊंचे जातियों के लोग अभी नीचे जातियों के लोगों पर अत्याचार नहीं करते हैं।
फिर भी अत्याचार अभी भी हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग इन लोग के ऊपर कमेंट करते हैं, तरह तरह के बैड कमेंट करते हैं। कहीं भी आप देखिए कि अभी अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, नीचे जातियों के लोग के ऊपर ही बलात्कार हो रहा है। चूँकि अभी कानून तो बना है, लेकिन कानून को पालन करवाने वाले लोग घुसखोर बन गए हैं, भ्रष्टाचारी बन गए हैं। अगर आप कहीं थाने में जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर आपके घूस लेने वाले लोग ही दिखेंगे, या तो ऊंचे जातियों के लोग ही दिखेंगे, ऊंची जातियों के लोग ही नौकरी करने वाले दिखेंगे। और अगर नीचे जातियों के लोग भी अगर दिखेंगे तो वो निम्न पदों पर दिखेंगे। और अगर निम्न या उच्च पदों पर भी आदिवासी हैं, अगर नीचे जातियों के लोग हैं, तो वे भी भ्रष्टाचारी बन गए हैं, घूसखोर बन गए हैं। इसीलिए वे घूस लेकर के काम करते हैं। और असल में यह है कि अभी जितने भी नौकरी हैं, नौकरी में 7% रिजर्वेशन ही आदिवासियों का है, बाकी तो गैर आदिवासियों का है। और 12% रिजर्वेशन अब दलितों का है। तो अब दोनों को अगर जोड़ दें तो 20% भी दोनों में नहीं होता है। 80% तो ऊंची जातियों के लोग ही रिजर्वेशन का लाभ खा रहे हैं। रिजर्वेशन नहीं, हम कहेंगे कि नौकरी का लाभ खा रहे हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के सिवाय दूसरे सीट में आदिवासी घुस नहीं सकते हैं। इसीलिए 80% नौकरी, 80% MP MLA, 80% मुखिया और जो कुछ भी है, 80% गैर आदिवासी ही हैं। फिर भी गैर आदिवासी अभी 8%, और अभी खास करके जो SC ST का जो भी रिजर्वेशन है उसको सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते, ऊंची जातियों के लोग ये नहीं चाहते कि ये आदिवासी जो आगे बढ़े, आदिवासी प्रतिनिधित्व करे, समाज का प्रतिनिधित्व करे, देश का प्रतिनिधित्व करे, राज्य का प्रतिनिधित्व करे, वे नहीं चाहते हैं। इसीलिए वे चाहते हैं कि आदिवासी का रिजर्वेशन रद्द हो। इसीलिए अभी देखा जा रहा है कि जो गैर आदिवासी हैं वे भी अभी ये कह रहे हैं कि हमको भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति बनाया जाए। हम भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं। वास्तव में वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति नहीं है। जो पहले आदिवासियों से चिढ़ते थे, जो आदिवासी अपने को कहलाने से बहुत ही बुरा अनुभव करते थे, वे लोग अभी आदिवासी बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो इसी के विरोध में आदिवासियों ने रैली निकाला है। अभी झारखंड के हर जिले में, हर शहर में अभी आदिवासी रैली निकाल रहे हैं, महारैली निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जिससे सताए जाते थे वे लोग अभी हमें और भी सताने के लिए आदिवासी में घुसना चाहते हैं। क्योंकि अभी SC ST एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम बना है, और इस अधिनियम के तहत ऊंची जातियों के लोग नीचे जातियों के लोगों को अगर सताते हैं, अगर इन्हें दबाते हैं, अगर इन पर प्रेशर रखते हैं तो ये केस कर सकते हैं, जेल में घुसा सकते हैं उन ऊंचे जातियों के लोगों को, उसको सज़ा दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर अपने ही जाति के लोग रहेंगे, SC ही रहेंगे, ST ही रहेंगे, तो उसको सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं। SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत उनको अत्याचार नहीं के लिए सज़ा नहीं दिलवा सकते हैं। वे इसीलिए ऊंचे जातियों के लोग ये कह रहे हैं, अभी शायद ये सोच रहे हैं हम अगर OBC में रहेंगे, हम अगर जनरल में रहेंगे तो SC ST के द्वारा अत्याचार अधिनियम लगा करके हमारे ऊपर दबाव बनाया जाएगा और हम अत्याचार नहीं कर सकते हैं SC ST के ऊपर। अगर हमें अत्याचार करना है, अगर इन लोग को दबाना है, तो उसके लिए हमको खुद को ST बनाना होगा। ST अगर बना लेते हैं खुद को तो इन लोग की ज़मीन को भी खरीदना होगा, और इन खरीद सकते हैं, क्योंकि ST ST में तो ज़मीन खरीदा जा सकता है। ST का ज़मीन OBC नहीं खरीद सकता है, जनरल नहीं खरीद सकता है, लेकिन ST जरूर खरीद सकता है। तो अभी पूरे झारखंड में या तो पूरे भारत देश में अभी है कि ST का ज़मीन ST ही खरीद सकता है। तो इसीलिए ऊंचे जातियों के लोग ST का ज़मीन को खरीद नहीं पाते हैं। अगर खरीदना है तो खुद को ST बनाना है। तो इसीलिए अभी आंदोलन कर रहे हैं हम, जहां देखा जा रहा है कि अभी ज़ोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं कुर्मी जाति के लोग। कुर्मी जाति के लोग वे कह रहे हैं कि हम कुर्मी हैं, हम आदिवासी हैं, लेकिन कतई भी आदिवासी नहीं है, पूरी वे आदिवासी नहीं है। वे पहले आदिवासी का कुछ परंपरा को अपनाए थे, क्योंकि जब वे झारखंड आए थे, जब आदिवासियों के बीच में आए थे, तो आदिवासियों के बीच में आने से
ऐसा नियम था पहले कि जो कोई भी गैर आदिवासी या तो कोई भी जाति अगर आदिवासी के गांव में अगर घुसता है, गांव में अगर उसको रहने दिया जाता है, तो उसे आदिवासी का परंपरा को अपनाना होगा। आदिवासी का जो भी नियम है, जो भी पूजा पाठ है, उसमें चंदा देना होगा, उसमें पैसा देना होगा, उसमें अपना खर्चा देना होगा। जो माझी हड़म और नायके घोड़े जो भी यहाँ के जो पंचगण थे, उन लोग का बात को मानना होगा। इसीलिए जब भी वे यहाँ आए तो आने के बाद उन लोगों ने चंदा दिया जाहिर थान के लिए, माझी थान के लिए, या जो भी यहाँ पर जो इनका आदिवासियों का धर्म स्थान था उसमें पूजा पाठ के लिए उन लोगों ने चंदा दिया। उसके साथ ही चूँकि वे लोग बाहर से आए और इन लोगों के ज़मीन को ले लिए, आदिवासियों के ज़मीन को ले लिया। जब आदिवासियों के ज़मीन को ले लिए तो उस समय ऐसा था कि आदिवासियों के ज़मीन को अगर आप लीजिएगा तो आदिवासियों के देवी देवताओं की पूजा करना होगा। आदिवासियों के देवी देवताओं की अगर पूजा आप नहीं करते हैं तो आदिवासियों के ज़मीन में आप टिक नहीं पाते हैं, आपको वहाँ से भागना पड़ेगा। तो इसीलिए उन लोगों ने आदिवासियों की परंपरा को अपनाया। जैसे कि आदिवासी समाज में, संताल समाज में सुअर का बलि चढ़ाने की परंपरा है। तो जब कुर्मी आए बाहर से तो इन लोगों को भी सुअर का बलि चढ़ाना पड़ा। उसी तरह इन लोग को भी जाहिर थान में पूजा करना पड़ा। तो इसीलिए अभी कुर्मी लोग कहते हैं कि हमारा भी जाहिर थान है, हम भी सुअर की बलि चढ़ाते हैं, हम भी आदिवासी जैसा बहुत सारा परंपरा को अपनाते हैं। लेकिन वास्तव में वे यहाँ पर आए तो यहाँ के रीति रिवाज को उसको मानना पड़ा, इसीलिए वे उसको अपनाते हैं। और अगर उसका अपना होता वे लोग अभी भूलते नहीं। अभी सभी जितने भी परंपरा हैं, जो भी थोड़ा बहुत वे अपनाते थे, अभी उन्होंने सब भूल गए हैं। क्योंकि आप कहीं भी कुर्मी के गांव में जाओ, वहाँ पर सभी तरफ आपका ऊपर तरफ और नीचे तरफ, दोनों कुल्ही के ऊपर और नीचे दोनों तरफ, कुल्ही के प्रारंभ में और कुल्ही के अंत में दोनों तरफ आपको मंदिर दिखेंगे, बीच में भी मंदिर दिखेंगे। आप कहीं कुर्मी के गांव में जाओ और कहीं बंगाली के गांव में जाओ, सूरी के गांव में जाओ, या तो और भी यहाँ पर झारखंड में गैर आदिवासी रहते हैं, दूसरे अलग गैर आदिवासियों के गांव में भी जाओ, आपको सेम लगेगा। जैसे बंगाली गांव में लगेगा वैसे ही कुर्मी गांव में भी आपको लगेगा। मतलब दोनों सेम है और दोनों ही सेम संस्कृति, एक ही संस्कृति का पालन करते हैं। इसका मतलब यही है कि कुर्मी जो है गैर आदिवासी ही है, आदिवासी नहीं है। और दूसरी बात है कि कुर्मी जो है आदिवासी से तेज तरार हैं, दोनों तेज तरार हैं। भले ही कुर्मी कहते हैं कि हमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, लेकिन रिजर्वेशन नहीं रहने के बावजूद वे ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। अभी झारखंड में बहुत सारे एमएलए हैं जो जनरल सीट से जीत पाते हैं, क्योंकि उनको छुआछूत का दंश नहीं झेलना पड़ता है। उसके समाज के लोगों के ऊपर लोग नहीं कहते हैं कि ये आदिवासी हैं, उसको बड़ी जाति ही मानते हैं। इसीलिए बड़े बड़े जाति भी, बड़े बड़े जो तथाकथित बड़ी जाति हैं, वे भी महतो जाति के, महतो कुर्मी जाति के लोगों को वोट देते हैं। लेकिन अगर उसी स्थान पर अगर आदिवासी खड़े हो जाते हैं तो उसको माझी कह करके, आदिवासी बोल करके उसे वोट नहीं देते हैं। यही है सच्चाई, यही है। भले ही लोग कहे कि छुआछूत अभी खत्म हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। महतो होटल नाम से, कुर्मी होटल नाम से, कुर्मी होटल नाम से अगर कोई होटल खोल दे तो वहाँ पर सभी जातियों के लोग खाने आते हैं। और अभी भी अगर आदिवासी नाम से अगर कोई होटल खोल दे तो वहाँ पर सभी जातियों के लोग खाने नहीं आते हैं। तो इसी से समझ में आता है कि अभी भी लोगों के दिल में यह है कि ये लोग नीचे जातियों के लोग हैं, और अभी भी नीचे जातियों के लोगों से लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। और दूसरी बात ये कहते हैं कि इन लोगों को इतना नीचे ही रहने दो, इन लोगों को ऊपर कभी मत आने दो। अभी भी बहुत जगह पर जहाँ पर आदिवासी दुकान करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं तो उसको दबाने के लिए उच्च जातियों के लोग एड़ी चोटी एक कर देते हैं और इन्हें उठने नहीं देते हैं। यही सच्चाई है। और दुकान तो उच्च जातियों के लोग लगभग नहीं के बराबर आते हैं। हाँ, 1-2% जरूर आते होंगे, लेकिन 99% लगभग इनके दुकान में, आदिवासी की दुकान में नहीं आते हैं, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में है कि ये लोग आदिवासी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। आदिवासी इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे साथ छुआछूत होता है, हमें आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता है, और सरकार ने अगर हमें अवसर दिया है तो उस अवसर को दूसरे जाति के लोग अगर लेने का प्रयास करेंगे तो हम उन्हें लेने नहीं देंगे। क्योंकि कुर्मी जातियों के लोगों को बहुत सारा अवसर मिलता है, क्योंकि वे गैर आदिवासी हैं और उन्हें आदिवासी नहीं माना जाता है।
कुर्मियों से ऊंचे जातियों के लोग ईर्ष्या द्वेष नहीं करते हैं, उन्हें सभी जगह पर ऊंचा उठने का, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। इसीलिए आदिवासी चाहते हैं कि कुर्मी जहाँ है वहीं रहें और हम भी जहाँ हैं वहीं रहेंगे। हम आदिवासी हैं, आदिवासी ही रहेंगे। भैया तो मी बार कथा लय में जे बकरा नवा दो रैली बकरा जे कुर्मी महतो आबू संगे को शामिल करन को बाबुन मा शामिल को और आबुरन को बांग कना कुर्मी दो। अच्छा आ जुदी को शामिल लेन खन चेक का शामिल लेन का घाटा हुआ सना के आबू को रे बोना को कुछ को रे बोना हां नुको तो रे लगे कि शामिल को मैं तो आबू तो जाति मछली के बांग कन को अच्छा आबू आखना जाति बिना कना को कुर्मी कना को हां आबू रे लगे कि नुको तो जाति ये कर। अच्छा अडिगान और को मैंने जे उनको शामिल लेन का जे बांग हुई उनका ना उनका बा हुयु किया काचली को शामिल हुआ। अच्छा अच्छा है और उनको तो हुई चल को शामिल होना हां जुदी तेहन जहां रैली नवा पे उडुक का आ जुदी नवाते जुदी बाको बताओ के आर जे बिच का हां आ नवाते जुदी बाको बताओ के आर जे बिच का आर नवा तो बाको बताओ के आर होना को लट्टू रैली उडुक का बता दी हुई त बचका बाको बताओ।